तो गाइस स्टोरी के शुरुआत में हम सबको दिखाई जाती है कि अर्थ पूरा कचरे से भर चुका था और चारों ओर बस कचरा ही कचरा था और अर्थ पे पूरी तरह से इंसानों का नामो निशान मिट गया था। अब हमारी धरती जो कि हरा भरा हुआ करता था वो अब पूरी तरह से कचरे से भर चुका है। और अब इससे मिलो, इसका नाम है भाई वॉली और ये इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। वॉली एक बहुत ही ज्यादा हाईटेक रोबोट है और वॉली को कचरा सप्रेस करने के लिए बनाया गया है और ये टिंगूसा कॉकरोच वाली का दोस्त है। इस अर्थ पे वाली जैसे और भी बहुत सारे रोबोट्स है और जिनका काम एक ही है, वो है कचरा सप्रेस करना। अर्थ पे अब कंडीशन इतना खराब है कि इधर कोई भी लोग एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, मतलब कि इधर लाइफ का एकदम ही नामो निशान मिट चुका है। और जो भाई जिंदा थे वो लोग इस वाली स्पेसशिप में चले गए हैं और इस वाली स्पेसशिप में बहुत ही ज्यादा हाईटेक रोबोट्स और फैसिलिटीज है। इस स्पेसशिप में सभी काम ऑटोमेटिक होता है और सभी काम रोबोट्स ही करते हैं, यहाँ तक कि आपका डॉग को घुमाने से लेके सुसु करने तक सभी काम भाई रोबोट्स ही करते हैं। अगले सीन में हम लोगों को वाली का गैरेज दिखाई जाती है जहाँ पर वो अपना कचरा आई मीन कहूँ तो उसका चीजें स्टोर करने में काम आती है। और मानो या ना मानो वाली के पास एक टीवी भी था और वाली को टीवी देखना सच में बहुत ही ज्यादा पसंद है। वाली अपने टीवी में बस रोमांटिक मूवीज ही देखा करता था और भाई इधर से एक बात पता चलता है कि वाली के अंदर फीलिंग्स भी है। थोड़े समय बाद वाली के घर के बाहर एक बहुत ही खतरनाक तूफान आता है और इसलिए वाली अपना गैरेज बंद करके सोने चला जाता है। तो खतरनाक तूफान के जाने के बाद वाली का आँख खुलती है और उसका चार्ज भी बहुत ही ज्यादा कम था, इसलिए वो जल्दी से चार्ज करने के लिए छत पे जाता है और उसका चार्ज होता है सोलर पावर से। तो बैटरी फुल चार्ज होने के बाद वो वापस से काम करने के लिए निकल जाता है और उसको एक मिलता है सरप्राइज। वो जब अपने डेली रूटीन के हिसाब से काम कर रहा था और कचरा भी सप्रेस कर रहा था और तभी उसको मिलता है एक पौधा। हाँ भाई लिटरली एक पौधा, और यह पौधा था एक उम्मीद की आखिरी किरण। वाली ने आज से पहले कोई भी पौधा नहीं देखा था, इसलिए वाली ने उस पौधे को उठा के अपने गैरेज में रख दिया। वाली पौधा लेके जा ही रहा था कि इसी बीच एक बहुत जोरों से भूकंप आया और वाली भी बहुत ही ज्यादा शौक था क्योंकि इससे पहले वाली ने कभी भी भूकंप नहीं देखा था। और तभी एक स्पेसशिप आसमान से नीचे की तरफ आ गया और उस स्पेसशिप से एक अंडा निकला। हाँ भाई अंडा, दरअसल वो अंडा एक रोबोट था जो कि भाई अंडे का शेप का था और वो रोबोट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, इतना खतरनाक कि उसने बिना वजह ही वाली के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन फिर भी वाली किसी तरह बच गया। फिर अंडा रोबोट का मुलाकात वाली का दोस्त कॉकरोच से हुआ और उसके बाद वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए और उस कॉकरोच ने उस अंडा रोबोट को वाली से भी मिलाया। अब कम से कम वो दोनों दुश्मन नहीं है बट वो दोनों दोस्त भी नहीं है। दरअसल उस अंडा रोबोट को धरती पे कुछ खोजना था और ये उसका एक मिशन था और इसी बीच वाली उस अंडा रोबोट को दोस्त बनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अंडा रोबोट उसकी दोस्त बनने को तैयार ही नहीं था। जो चीज वो अंडा रोबोट अर्थ पे ढूंढ रहा था वो चीज उसको नहीं मिला, इसलिए वो अंडा रोबोट बहुत ही ज्यादा दुखी था और वाली भी उस रोबोट को दुखी देख के खुद भी बहुत ही ज्यादा सैड हो गया और वाली उस अंडा रोबोट के पास जाके बैठ गया। दोनों में थोड़ा मजाक मस्ती हुई और उसके बाद फाइनली वो दोनों दोस्त बन गए और यहाँ पर उन दोनों ने अपना अपना इंट्रोडक्शन भी किया। तो हमको यहाँ पर पता चलता है जिस रोबोट को हम अंडा रोबोट कहते हैं उसका नाम दरअसल ईवा है। उन दोनों की इंट्रोडक्शन चली रही होती है कि इसी बीच और एक तूफान आ जाता है और वाली उस अंडा रोबोट अबे सॉरी भाई अंडा रोबोट नहीं ईवा को लेके अपने गैरेज में चला जाता है। ईवा को वाली का गैरेज बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वाली ईवा को खेलने के लिए बहुत सारे चीजें देता है जैसे कि क्यूब और फोड़ने वाला बबल्स। ईवा भी उन चीजों से खेल के बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने ये सब चीजें आज से पहले कभी देखा ही नहीं था क्योंकि उसका जन्म ही अभी अभी हुआ है। और लास्ट में वाली ईवा को एक लाइटर गिफ्ट करता है जो कि उसका बहुत ही ज्यादा फेवरेट था। उसके बाद ईवा वो वाला रोमांटिक शो देख रहा था जो कि वाली का फेवरेट था और वाली इसी बात का फायदा उठा के ईवा का हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि कहीं ना कहीं
वाली भी ईवा से प्यार करने लगा था। और उसके बाद वाली ईवा को वही वाला प्लान दिखाता है जो कि उसको कचरे साफ करने वक्त मिला था। दरअसल ईवा काफी वक्त से इसी चीज को ढूंढ रहा था अर्थ पे, और फाइनली उसे ये चीज मिल ही गया। ईवा उस प्लांट को स्कैन करता है और अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और उसके बाद ईवा अपनी असली आकृति या कहूँ तो एक शेप में आ जाता है। और ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कुछ प्रोसेसिंग हो रहा है और वो प्लांट धीरे धीरे ग्रो कर रहा है उसके अंदर। वाली ईवा को खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ईवा एक टाइप से लॉक हो चुका था और वो अपनी असली फॉर्म में नहीं आ रहा था। लेकिन वाली हार नहीं मानता और वो लगातार ईवा को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो नाकाम होता जाता है। ऐसे ही दिन बीतता जाता है और वॉली भी कुछ नहीं कर सकता था और बस वो वेट करता रहता है ईवा के आने के लिए। वॉली ठेला लेके अपना कचरा साफ कर रहा था और तभी वही वाला भूकंप वापस आता है और उस भूकंप के साथ एक स्पेसशिप अर्थ पे लैंड करता है। ये स्पेसशिप ईवा को लेने के लिए अर्थ पे आया है और ये देख के वॉली भी जल्दी से अपने गैरेज की तरफ भागता है, क्योंकि अगर वो जल्दी से नहीं गया तो वो लोग ईवा को लेके चले जाएंगे। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा लेट हो गया था, क्योंकि उस स्पेसशिप ने ईवा को पकड़ लिया था और वो जल्दी ही उसको लेके जाने वाला था। लेकिन वॉली हीरो की तरह एंट्री मारता है और वो भी उसी स्पेसशिप में चढ़ जाता है और अब स्पेसशिप भी अर्थ से टेक ऑफ करता है और सीधा अंतरिक्ष की तरफ बढ़ने लगता है। अंतरिक्ष में भी कूड़ा कचरा पूरा भरा हुआ था। वो स्पेसशिप वॉली और ईवा को लेके करोड़ों लाइट ईयर्स दूर एक स्पेस क्राफ्ट में लेके गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस था। बाय द वे वही स्पेस क्राफ्ट है जिसके बारे में मैंने पहले बताया था, और इसे कहा जाता है मदरशिप, क्योंकि इस स्पेसशिप में बहुत सारे लोग रहते हैं जैसे अर्थ पे रहते हैं। ये स्पेसशिप पूरा ऑटोमेटिक है और सभी काम रोबोट्स करते हैं, इसलिए इस स्पेसशिप का सभी लोग बहुत ही ज्यादा मोटे हैं और वो लोग काम धंधा भी नहीं करते। और आगे हम लोगों को दिखाई जाती है कि ईवा को एक क्राफ्ट में बैठा के कहीं पर लेके जा रहा होता है और वाली भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। ईवा और वाली के चारों ओर बहुत सारे लोग घूम रहे थे एक सीट में बैठ के, और उनके सामने एक स्क्रीन था और जहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के एड्स आ रहा था और भाई सभी काम ऑटोमेटिक हो रहा था। ऐसा लग रहा था भाई मतलब कि इस दुनिया में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस बैठ के सोते रहो और भाई मतलब कि सब काम तुम्हारा रोबोट ही कर देगा। वॉली ईवा को लेके ट्रेन में घुसता है जहाँ पर एक बहुत ही मोटी लड़की बैठी हुई थी सीट पे और वो कुछ एड देख रहा था और वॉली उस लड़की से टकरा जाता है और उस मोटी लड़की की स्क्रीन गायब हो जाता है और वो लड़की पहली बार इस दुनिया को अच्छी तरह से देख पाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये दुनिया ऐसी है, क्योंकि उसने आज से पहले स्क्रीन से अपने नजर ही नहीं हटाया था, इसलिए उसे यह सब अमेजिंग और ऑसम लगता है। ट्रेन से निकलने के बाद ईवा और वाली पहुंचता है कंट्रोल रूम के मेन डोर पे और उधर एक रोबोट मॉनिटरिंग कर रहा था और उन दोनों को परमिशन मिल जाता है कंट्रोल रूम में घुसने के लिए। कंट्रोल रूम के हमको दिखाई जाती है कि बहुत सारे कैप्टन्स की फोटो लगी हुई है जो कि अभी मर चुका है और सभी के सभी अर्थ से बिलोंग्स करते थे, और सबके पीछे एक रोबोट का पिक्चर आपको दिख रहा होगा। वो इस पूरे शिप को कंट्रोल करता है और इस रोबोट का एक नाम भी है जो कि है सर्वो। सर्वो शिप के कैप्टन को सुबह सुबह उठाता है कॉफी पीने के लिए और शिप को भी कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि शिप में डे और नाइट कैप्टन ही करता है। और सर्वो कैप्टन को अर्थ से लाई सैंपल के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन सुनने को तैयार ही नहीं था। और एट लास्ट में कैप्टन उस पौधे को देख ही लेता है जो कि अर्थ से लाया गया था। कैप्टन उस पौधे को स्कैनिंग में डालता है और तभी एक वीडियो शुरू हो जाता है जो कि अर्थ के एक प्रेसिडेंट ने बनाया था। उस वीडियो में अर्थ के बारे में एक्सप्लेनेशन था और अर्थ में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है वो भी उस वीडियो में बताया गया था। कैप्टन टीवी देख ही रहा था कि तभी वाली चुपके से कैप्टन के हाथ में किताब पकड़ा देता है और उस किताब में अर्थ के बारे में फुल इंफॉर्मेशन था। और उसके बाद वो उस किताब को खोल के पढ़ने लगता है। उस किताब में यह भी लिखा था कि अगर उस पौधे को होलो डिटेक्टर में डालेंगे तो ये स्पेसशिप ऑटोमेटिकली अर्थ में पहुंच जाएगा। इसलिए कैप्टन सर्वो को पौधा लाने के लिए कहता है जो कि ईवा ने अर्थ से उठाया था। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि सर्वो का स्कैनिंग करने के बाद भी वो पौधा ईवा के अंदर
अंदर नहीं मिला और इस बात से सभी बहुत ही ज्यादा शॉक थे। अगर पौधा गया तो गया किधर। ईवा उस पौधे को इधर उधर ढूंढने लगता है लेकिन वो पौधा कहीं पर भी नहीं मिलता और इस बात से कैप्टन बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और वो ईवा को वापस ठीक करने के लिए भेज देता है और वो वाली को भी साथ में भेजता है क्योंकि वाली बहुत ही ज्यादा गंदा था और उसको क्लीनिंग की जरूरत थी। और कैप्टन वापस से अर्थ की वीडियो देखने में लग जाता है जहाँ पर ईवा का चेकअप होना था। वहाँ पर और भी बहुत सारे रोबोट्स था जो कि अपना अपना क्लीनिंग करवा रहा था और वाली को भी वो मशीन उधर ही छोड़ देता है क्लीनिंग करवाने के लिए। और अंदर ईवा का अलग अलग तरीके से चेकअप हो रहा था और ये सब देख के वाली बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो उधर ही क्लीनिंग स्टोर में उथल पुथल लगा देता है। इतना तोड़फोड़ करने के बाद वो दोनों वहाँ का मोस्ट वांटेड बन जाता है और भाई सभी के सभी पेट्रोलिंग रोबोट्स उनके पीछे पड़ जाता है। लेकिन वॉली और ईवा किसी तरह बच गया था और ईवा वॉली को लेके स्मॉल स्पेस क्राफ्ट में लेके जाता है और उधर से वो वापस अर्थ में जा सकता था। लेकिन वॉली ईवा के बिना नहीं जाना चाहता था इसलिए वो स्पेस क्राफ्ट में नहीं बैठता और वो ईवा के साथ साथ रहता है। और तभी एक स्मॉल पेट्रोलिंग रोबोट उनके पास आता है और सबसे शॉकिंग बात यह था कि उसके पास था वही वाला पौधा जो कि ईवा ने अर्थ से उठाया था। स्मॉल रोबोट के जाने के बाद वॉली उस पौधे को उठाने के लिए अंदर जाता है लेकिन किसी वजह से वो स्पेसक्राफ्ट एक्टिवेट हो जाता है और वो स्पेसशिप से बाहर निकल जाता है। ईवा उस स्पेसक्राफ्ट को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो स्पेसक्राफ्ट रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बस अंतरिक्ष में आगे जा ही रहा था और जा ही रहा था। लेकिन लास्ट में आके ईवा वाली को किसी तरह बचा लेता है और उनका दोस्ती और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। अब बस ईवा को वो पौधा होलो डिटेक्टर तक पहुंचाना था और उसके बाद वो दोनों वापस से अर्थ में जा पाएंगे। ईवा वाली को एक कोने में बैठा के ईवा अकेले ही कंट्रोल सेंटर की तरफ जाता है और उसको वो पौधा किसी भी हालत में कैप्टन के पास पहुंचाना था। ईवा ने वो पौधा कैप्टन को हाथ में दे दिया लेकिन अब एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी। कैप्टन उस पौधे को स्कैन करता है और कैप्टन के सामने अर्थ की कुछ इमेजेस आने लगता है और वो इमेजेस था अर्थ की नाव कंडीशन, मतलब कि अब जो अर्थ का कंडीशन है वो सब उस इमेजेस में दिखाई जा रही है। और कैप्टन ये सब देख के शॉक था कि अर्थ अब पूरी तरह से तबाह हो चुका है और कहीं पर भी लाइफ नहीं बचा है। लेकिन कैप्टन इस बात से खुश था कि कम से कम एक पौधा तो बच गया और वो मेरे पास है। कैप्टन उस पौधे को देख के बहुत ज्यादा खुश भी होता है और बहुत ज्यादा सैड भी होता है क्योंकि आज जो पृथ्वी में कंडीशन चल रहा है वो सब इंसानों के वजह से ही हुआ है। इसलिए कैप्टन मन में सोचता है कि उसको किसी भी तरह अर्थ पे जाना ही होगा क्योंकि अर्थ हमारी माँ है और वो हमारी मदर अर्थ है और हमें हमारी माँ को किसी भी तरह बचाना ही होगा। और अब वाली भी बैठे बैठे बहुत ही ज्यादा बोर हो गया था इसलिए वो चिमनी से कंट्रोल सेंटर में जाने की कोशिश करता है। कैप्टन भी वो पौधा लेके होलो डिटेक्टर में डालने के लिए जा रहा था लेकिन सेबर कैप्टन को बार बार रोक रहा था और होलो डिटेक्टर में डालने के लिए मना कर रहा था। सेबर उस पौधे को छीनने की कोशिश करता है लेकिन कैप्टन किसी तरह उस पौधे को बचा लेता है और कैप्टन लास्ट में सेबर को एक क्वेश्चन करता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। सेबर कैप्टन को वो वाला वीडियो दिखाता है जो कि प्रेसिडेंट ने पृथ्वी छोड़ने से पहले बनाया था और उस वीडियो में प्रेसिडेंट ने बताया था कि पृथ्वी पूरी तरह से खत्म हो चुका है और इधर थोड़ा सा भी लाइफ नहीं बचा है। सो इस प्लेनेट में वापस कोई भी मत आना और अगर कोई आने की कोशिश करेगा इस प्लेनेट में तो भाई मतलब कि स्पेसशिप का ऑटो पायलट मोड ऑन हो जाएगा और सभी रोबोट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ये वीडियो देख के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं और खासकर कैप्टन तो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। कैप्टन सेबर को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि अभी पृथ्वी का कंडीशन ठीक हो रहा है धीरे धीरे और पेड़ पौधे भी उग रहा है। सो हम अगर अब पृथ्वी में जाएंगे तब भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सेबर का ऑटो पायलट सिस्टम ऑन होने के कारण वो कैप्टन का कोई भी कमांड नहीं मान रहा है। और उसके बाद वही पिचकू रोबोट जो कि पहले पौधा को चुराया था वो रोबोट वापस आता है और कैप्टन के हाथ से पौधा ले लेता है और वो पौधा ले जाके चिमनी में गिरा देता है। लेकिन अच्छी बात तो यह है वाली भी उसी चिमनी से आ रहा था इसलिए वाली उस पौधे को बचा ही लेता है। और अब सेबर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और सेबर वाली और ईवा के पीछे बहुत सारे पेट्रोलिंग रोबोट्स लगा देता है।
और पेट्रोलिंग रोबोट उन दोनों को पकड़ के कूड़े वाले रूम में फेंक देता है और उधर से कूड़ा स्पेस में फेंका जा रहा था। उन दोनों को भी कूड़े के साथ स्पेस में फेंकने ही वाला था कि तभी उसका और एक टिंगू सा दोस्त आ जाता है उनको बचाने के लिए और वो दोनों बच जाते हैं। लेकिन वाली का सिस्टम बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गया था और उसको एक नया रिस्टोर कार्ड चाहिए था। ईवा के बहुत ढूंढने के बाद भी वाली का रिस्टोर कार्ड नहीं मिला और वाली भी अब बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था। ऐसा लग रहा था वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और तभी वाली वो पौधा निकाल के ईवा को दे देता है। अब वाली को बचाने के लिए एक ही रास्ता था, वो है अर्थ, और अर्थ में जाने के लिए उस पौधे को किसी भी तरह होलो रिएक्टर में डालना ही पड़ेगा। इसलिए ईवा वाली को लेके होलो रिएक्टर के पास जा रहा था, लेकिन बहुत सारे पेट्रोलिंग रोबोट उनके पीछे पड़ जाता है। लेकिन वाली और ईवा ने इस स्पेसशिप में बहुत सारे दोस्त बना लिया था और वो दोस्त उन दोनों की मदद करते हैं। कैप्टन सभी लोगों को एक साथ मेन हॉल में बुलाता है क्योंकि वो सब जल्दी अर्थ में जाने वाला था और ये अनाउंस करना बहुत ही जरूरी था कि सभी रोबोट्स बेकाबू हो गया है और आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। और मेन हॉल में ही था वो होलो रिएक्टर और ईवा और वाली भी उधर पहुंच जाता है और ईवा वो पौधा लेके होलो रिएक्टर में डालने ही वाला था कि सर्वो स्पेसशिप को एक साइड झुका देता है और पौधा भी ईवा के हाथ से छूट के एक साइड में गिरने लगता है। स्पेसशिप झुकने के कारण सभी लोग भी एक साइड में गिरने लगते हैं और होलो डिटेक्टर भी धीरे धीरे बंद हो रहा था। और होलो डिटेक्टर बंद होने से पहले उनको किसी भी तरह उस पौधे को होलो डिटेक्टर में डालना था, लेकिन वाली किसी तरह होलो डिटेक्टर को रोक ही लेता है और अब सर्वो को भी कैप्टन ने बंद कर दिया था। और इसी मौके का फायदा उठा के ईवा उस पौधे को होलो डिटेक्टर में डाल देता है और स्पेसशिप ऑटोमेटिकली उन सबको वार्प डाइव के द्वारा अर्थ पे ले जाता है। अर्थ को देखने के बाद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शौक थे और उनको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इस प्लेनेट में भी कभी ज़िंदगी हुआ करता था, क्योंकि पृथ्वी अब पूरी तरह से बंजर बन गया था और एक भी घास फूस नहीं था और वो लोग पृथ्वी को पहले जैसे बनाने की कोशिश करेंगे ऐसे शपथ लेते हैं। और ईवा वाली को लेकर उसके गैरेज में जाता है वही वाला कार्ड ढूंढने के लिए जिस कार्ड से वाली वापस ठीक हो सकेगा। ईवा वाली को एकदम नए जैसा बना देता है और उसका नया सॉफ्टवेयर कार्ड भी उसमें लगा देता है। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह था कि वाली अब सब कुछ भूल चुका था, यहाँ तक कि वो ईवा को भी भूल चुका था और ईवा उसको याद दिलाने की बहुत कोशिश करता है कि उन्होंने कितना मज़ा किया है और क्या क्या ना किया है, ये सब याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वाली को कुछ भी याद नहीं आता। ये सब देख के ईवा बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि इतना कोशिश करने के बाद भी वाली का याददाश्त वापस नहीं आता और इसी दुखी में वो वाली का हाथ पकड़ लेता है और यहीं पर हो जाता है चमत्कार, क्योंकि ईवा के हाथ पकड़ते ही वाली को सब कुछ याद आ जाता है जब वाली और ईवा एक साथ थे। और वाली और ईवा के रोबोट दोस्त भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सब लोग एक साथ मिलकर शपथ लेते हैं कि वो सब लोग मिलकर इस धरती को पहले जैसा बना के ही रहेंगे और सब लोग खेती बाड़ी करने में लग जाते हैं और यहीं पर मूवी हो जाता है दी एंड।